Today we will discuss class 10th maths chapter number फर्स्ट जो है रियल नंबर। तो आज हम इस चैप्टर में रियल नंबर को अच्छे से जानेंगे और इसके यूज देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम चैप्टर नंबर 1.1 में जाएं तो इसमें हम आज पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा एल्गोरिथम। इसके यूज देखेंगे, इससे कैसे हम HCF निकालते हैं वो हमें चैप्टर नंबर 1.1 में पढ़ना है। तो उस पे जाने से पहले सबसे पहले हम रियल नंबर्स देखते हैं कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले अगर रियल नंबर को हम डिफाइन करना चाहें तो रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच वी कैन रिप्रेजेंट ऑन द लाइन। तो रियल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनको हम लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें। तो जैसे कोई लाइन है, अगर इस पे हम कोई भी नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वो हमारा रियल नंबर होगा। जैसे इस लाइन पे हम -1, -2, 0, 3, 4.5 कोई भी ऐसा नंबर जो हम इस लाइन पे किसी भी लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें जिस नंबर को, वो हमारा रियल नंबर होता है। या आसान शब्दों में अगर हम कहें तो रियल नंबर वो नंबर हैं जो आज तक हमने देखे हैं या जिनका आज तक हमने यूज किया है, वो सभी नंबर्स रियल नंबर हैं। जैसे √2, √5, 6, 7/3 कोई भी नंबर ले लो आप, वो सभी नंबर्स रियल नंबर हैं। अगर रियल नंबर्स की सब कैटेगरीज में आते हैं तो इसमें और कई तरीके के नंबर रहते हैं। जैसे सबसे पहले आता है होल नंबर। होल नंबर जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, होल नंबर मीन्स संपूर्ण नंबर, यानी कि ये 0 से स्टार्ट होते हैं और 1, 2, 3 अप टू n टर्म्स तक चलते हैं। जहां तक हम इनको काउंट कर सकते हैं वो होते हैं हमारे होल नंबर। अगर इससे आगे चलें तो हमें मिलेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट्स? नेचुरल नंबर होल नंबर्स में से अगर हम 0 को हटा दें तो वो हमारे सारे होंगे नेचुरल नंबर्स। जैसे 1, 2, 3 अप टू n तक, ये हमारे सारे नेचुरल नंबर्स होंगे। अब कई बार हम होल नंबर और नेचुरल नंबर में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको याद रखने के लिए हमें क्या याद रखना है? होल नंबर, यानी कि नाम से पता पड़ रहा है होल नंबर्स, यानी कि होल मीन्स 0 भी इसमें इंक्लूड रहेगी। लेकिन जब नेचुरल नंबर देखते हैं तो नेचुरल जो नेचुरल थे, अगर हम याद करने के लिए कॉन्सेप्ट याद रखें कि 0 का जो आविष्कार किया था वो आर्यभट्ट ने किया था, यानी कि ये डिस्कवर की गई थी 0, यानी कि सबसे पहले नेचुरल नंबर्स जो हमारे थे वो थे 1, 2, 3 एंड n तक। तो इस तरीके से नेचुरल कौन से रहेंगे? जो मेन मेड नहीं हो, यानी कि 0 आर्यभट्ट ने बनाई थी, इसलिए हम 0 को होल नंबर्स में रखेंगे और नेचुरल नंबर्स में 1, 2, 3 से लेके n तक रखेंगे। तो ये ओनली याद करने का कॉन्सेप्ट है, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से नेचुरल नंबर्स को हम याद रख सकते हैं। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? अगर देखें आगे आते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर हम अपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में इसका अभी आपको दे देता हूं कि रेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनकी फिक्स्ड वैल्यू होती है, जैसे जिनको हम P और Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर Q शुड नॉट बी 0। लेकिन यहाँ पे Q 0 नहीं होना चाहिए। उन नंबर्स को हम रेशनल नंबर कहते हैं जिनको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे अगर हम देखें 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/1। इट मीन्स P ये है और Q ये है
और ये फिक्स्ड वैल्यू है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर्स में क्यों जीरो नहीं होनी चाहिए? अगर हम कहें x/0 या 1/0 तो ये क्या होगा, x/0 क्या हो जाएगा, ये सभी इन्फिनिटी हो जाएंगे, यानी कि हम इनको डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए ये रैशनल नंबर नहीं रहेंगे। तो इस तरीके से हम रैशनल नंबर्स को देख सकते हैं। अगर आगे चलें इरेशनल नंबर्स पे, तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, यहाँ पे इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती या जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। जैसे हम पाई ले लेते हैं, पाई को हम लिख सकते हैं 3.142672 एंड सो ऑन, यानी कि इसकी वैल्यू अभी यहाँ पर टर्मिनेट नहीं हुई है, ये आगे तक जाती है, यानी कि इसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं इसको इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर में जैसे और एग्जांपल देखें तो √3 को हम लिख सकते हैं 1.732156 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी तक। तो √3 की भी वैल्यू फिक्स नहीं है, ये ही टर्म्स दोबारा से आते हैं, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स हैं ये, इसलिए इनको बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो यहां तक आपने कॉन्सेप्ट समझा रियल नंबर्स और जो उसके सब नंबर्स होते हैं, जैसे होल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, रेशनल नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स हैं। इसके बाद चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 पे। तो एक्सरसाइज 1.1 में आपसे क्या बोला है, एक्सरसाइज 1.1 में यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा एल्गोरिथम को यूज करके एचसीएफ आपसे निकलवाया है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा एल्गोरिथम। अगर यूक्लिड्स लेम्मा एल्गोरिथम को पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि यूक्लिड्स इसमें है, जो यूक्लिड्स जिसने ये थ्योरम दी थी या वो साइंटिस्ट जिसने ये डिस्कवर किया या बनाया, उस साइंटिस्ट का नाम था यूक्लिड। डिवीजन क्या होता है, डिवीजन होता है डिवाइड से रिलेटेड, डिवीजन से रिलेटेड। उसके बाद अगर लेम्मा को देखें तो लेम्मा होता है स्टेप्स, यानी कि जो भी डिवीजन के स्टेप्स होंगे उनको बोलते हैं लेम्मा। तो एक यूक्लिड्स के द्वारा डिवीजन की एक जो स्टेप्स एल्गोरिथम दी गई उसको बोलते हैं हम यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा एल्गोरिथम। अगर हम इसको समझें तो ये होता है a बराबर इक्वल्स टू PQ प्लस R। यहाँ पे Q क्या है, Q कोशेंट है, या इसको हम आसान शब्दों में लिख सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसको हम बोल सकते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा है, जिसमें आपको पता है रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो कभी भी डिवाइजर से ज्यादा नहीं हो सकती। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये 0 या 0 से बड़ी होगी यहाँ पे r की वैल्यू, या इक्वल होगी और लेस देन होगी किससे, b से, यानी कि डिवाइजर से। अगर आप इस टर्म्स को देखें तो हम डिवीजन में यहाँ पे डिवाइजर होता है, यहाँ पे डिविडेंड होता है और यहाँ पे कोशेंट होता है, और जो डिवाइड यहाँ से करके जो बचता है वो हमारा रिमाइंडर होता है।
बेसिकली इस थ्योरम में क्या बताया गया है, अगर हम डिवाइडेंट होता है जो ए और बी में से जो सबसे बड़ा होता है वो होता है डिवाइडेंट, जिसको हम भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं। तो डिविडेंड इक्वल्स टू होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये थ्योरम यूक्लिड्स ने दी थी और इसको स्टेप बाय स्टेप हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए एक एग्जांपल लेंगे, वो एक्सरसाइज 1.1 का लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्योंकि एग्जांपल्स आप घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन वीडियोस में कहीं ना कहीं टाइम की बाउंडेशन होती है, इसलिए हम एक्सरसाइज से अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और उसमें देखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा एल्गोरिथम को कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे इसका यूज किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे बोला है 135 एंड 225 का हमें एचसीएफ निकालना है यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा एल्गोरिथम का यूज करके। तो हमें पता है, अब इसको कैसे करेंगे, हमें पता है यूक्लिड्स अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में हमने अभी जाना था कि क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, और जहाँ पे a क्या होता है, a होता है हमारा डिविडेंट, b होता है हमारा डिवाइजर और q होता है कोशेंट और r होता है हमारा रिमाइंडर। और हमने इसमें ये भी पढ़ा था कि जो r की वैल्यू होती है वो 0 से ग्रेटर देन और इक्वल टू होती है, और कभी भी r की वैल्यू डिवाइजर से ज्यादा नहीं हो सकती, यानी कि लेस देन b होती है। ये अभी हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा एल्गोरिथम में पढ़ा था। तो उसका यूज करके अब देखते हैं सबसे पहले इनमें से कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो हम देखते हैं 225 इज ग्रेटर देन 135। तो हमेशा जो बड़ा नंबर रहेगा उसको हम डिविडेंट बनाएंगे, और 135 जो छोटा नंबर है उसको हम डिवाइजर बनाएंगे, उससे हम अपनी डिवीजन करेंगे। तो 135 से डिवाइड करेंगे 225 को, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये 1 टाइम जाएगा, तो 135 और यहाँ से आया 0 और 9, तो यहाँ पे रिमाइंडर आया हमारा 90। अब इसको हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के अनुसार जैसे लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं a जो है डिविडेंट यानी कि 225 इज इक्वल टू b यानी कि डिवाइजर है 135 इनटू कोशेंट है यहाँ पे 1 और प्लस रिमाइंडर है 90। तो बेसिकली ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, अगर हम इसको देखें तो 225 अगर हम अपने डिवाइजर की कोशेंट से मल्टीप्लिकेशन करें और रिमाइंडर में उसको ऐड कर दें तो हमें डिवाइडेंट ही मिलेगा। अगर हम इसको देखें 135 135 प्लस 90 तो ये 225 ही होगा, ये बोला था यूक्लिड्स ने। और इसके बाद अगर हम इसका एचसीएफ निकालें तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्योंकि यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा एल्गोरिथम, लेम्मा होता है स्टेप्स, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो हमारा रिमाइंडर होगा वो हमारा डिवाइजर बन जाएगा और डिविडेंड बन जाएगा जो हमारा पहला डिवाइजर था, यानी कि 135 को अब यहाँ लिखेंगे और 90 से इसको डिवाइड करेंगे। तो करेंगे तो ये 1 टाइम ही जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 90, तो यहाँ से आ गया 5 और यहाँ से आ गया 4,
तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट स्टेप। और नेक्स्ट स्टेप को यूक्लिड्स डिवीजन में कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले डिविडेंट यानी कि 135 इज इक्वल टू 90 यानी कि डिवाइजर इंटू कोशेंट यानी कि 1 प्लस रिमाइंडर यानी कि 45। तो यहाँ पे इसको अगर वेरीफाई भी करना हो तो हम देख सकते हैं अगर हमारी कैलकुलेशन सही है या नहीं है। तो 135 होगा जब हम डिवाइजर को कोशेंट से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर को उसमें ऐड करते हैं, यानी कि 90 प्लस 45 135। तो इस तरीके से इसका वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। अब उसके बाद हमें तब तक ये कैलकुलेशन या ये स्टेप्स आगे तक करने हैं जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता है, तब तक हमें एलसीएफ निकालने के लिए ये स्टेप्स आगे करते रहने हैं। तो फिर दोबारा से इसको करते हैं, यानी कि 45 से डिवाइड करेंगे 90 को, और ये 2 टाइम्स जाएगा तो यहाँ 90 और ये आ गया 0। तो अब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये हमें यहाँ से पता चल गया कि ये हमारा लास्ट स्टेप था। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। यहाँ तक हमारी स्टेप्स कंप्लीट हो गए। अब यहाँ से जहां पे रिमाइंडर 0 आ जाता है उसी का डिवाइजर जो होता है वो हमारा एलसीएम होता है, यानी कि जो लास्ट स्टेप होता है जहां पे रिमाइंडर 0 आता है उस स्टेप का डिवाइजर यानी कि 45 या हम कहें बी की वैल्यू उस स्टेप्स की होती है हमारा HCF। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं, सो 135 एंड 225 HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या होगा 45, यानी कि हाईएस्ट इनके फैक्टर्स को जब देखेंगे तो 45 होगा, जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं। उससे बड़े किसी भी नंबर से ये दोनों नंबर डिवाइड नहीं हो सकते, ये होता है HCF। तो इस तरीके से हमने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके इसका HCF बड़े आसानी से निकाला है। इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चंस करते हैं, और अब इसके 2 पार्ट्स आपको करने हैं। और अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे।